वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की क्लास में हम डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 5.6 के बारे में पढ़ेंगे। क्या है ये टॉपिक? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने बहुत अच्छे से पहले डिफरेंशिएशन सीख रखी है, उसी का इस्तेमाल कर हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थोड़ा अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, वो हमारे को x की वैल्यू अलग से देंगे, y की वैल्यू अलग से देंगे और उसके बाद में हमसे कहेंगे कि आप dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करके बताइए। इसी को कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म्स। अब आपसे वापस से बोल रहा हूं, x की वैल्यू अलग मिलेगी, y की वैल्यू अलग मिलेगी और आपसे कहेंगे dy बाई डी एक्स निकालिए। तो चलिए देखते हैं कि हम ये कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखनी होती है वो ये कि हमारे पास में एक्स वाई के अलावा थर्ड वेरिएबल कौन सा है। जैसा कि यहां पे देखेंगे ए तो कांस्टेंट है, तो आपका जो थर्ड वेरिएबल है वो यहां पर है टी। तो आप एक्स को भी टी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, वाई को भी टी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। उसके बाद देखते हैं कि हम यहां पर किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आप जब सॉल्यूशन करोगे क्वेश्चन नंबर 1 का, तो आपने सीधा पहले उठा लेना है x को, तो वो लिख दिया 2at स्क्वायर। अब आप यहाँ पे dx बाई डी टी निकालोगे, मतलब कि आप t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। 2a आपने एज इट इज रख लिया, d बाई डी टी कर दोगे t स्क्वायर का। अब ये आपके पास dx बाई डी टी की जो वैल्यू है वो 2a इंटू 2t हो जाएगा, क्योंकि t स्क्वायर का डेरिवेटिव लाइक x स्क्वायर 2x होगा, तो यहां पे t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t लिख दोगे। फाइनल जो वैल्यू है वो आ जाएगी 480। आपने यहां पे लिख दिया 480। अब आपके पास में जो वैल्यू है नेक्स्ट y, वो भी आप t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। अब आपने यहां पे निकाला dy बाई डी टी। a कांस्टेंट है, आप d बाई डी टी करोगे t की पावर 4 का। आपके पास a लिख दिया, 4t क्यूब हो गया। इसका फाइनल रिजल्ट 4at क्यूब आ गया। वापस से सुन लो, जो भी आपका थर्ड वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में आपने अलग अलग x और y को डिफरेंशिएट कर देना है। उसके बाद अगर आप dy बाई डी एक्स निकालना चाहते हो तो dy बाई डी एक्स लिखोगे, फॉर्मूला बनेगा dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। अब ध्यान दो, dy बाई डी टी की जो वैल्यू है वो आप ऊपर लिख दोगे, वो आपके पास आ गई 4at क्यूब, और dx बाई डी टी की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई 4at। आपने यहां पे लिख दिया, 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, t से इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास बचेगा 2। यहां पे फाइनल जो आंसर है वो आ गया t स्क्वायर। इतना आसान सा है ये पैरामीट्रिक फॉर्म। अब ध्यान से समझो, आपको x अलग देंगे, y अलग देंगे और डिमांड करेंगे dy बाई डी एक्स की। आपने x को थर्ड वेरिएबल जो t है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, फिर y को भी उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आपका ये एक तरीके से हो गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की मदद से आप फाइनल आंसर निकाल दोगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना होगा। सर क्या इतने आसान तरीके से हम इस पूरी एक्सरसाइज को कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखोगे तो आपके पास x की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है a cos थीटा, एंड जो y की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है b cos थीटा। आपके पास में b cos थीटा। ध्यान से देखते हैं कि यहां पर सर इसका अब हम क्या करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, x दे दिया, y दे दिया। समझो, आपके पास में सॉल्यूशन में आपने सबसे पहले उठाया x को, वो है a cos थीटा। आपके पास थर्ड वेरिएबल जो है वो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि थीटा है। a कांस्टेंट बाहर रखा, d बाई डी थीटा जो है वो आपने कर दिया cos थीटा का। a एज इट इज, cos थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया माइनस a साइन थीटा। ये आपके पास dx बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई। सेम बात आप किसके लिए सॉल्व करोगे? y के लिए।
बी कॉस थीटा। अब आपने डी वाई बाई डी थीटा निकाला, बी कांस्टेंट है, डी बाई डी थीटा आप करोगे कॉस थीटा का, बी आ गया कॉस थीटा का बी माइनस साइन थीटा होगा, रिस्पेक्ट थीटा की है, कोई टेंशन ही नहीं है, माइनस बी साइन थीटा जो है इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। अब हमें निकालना है जी डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला मैंने बता दिया, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाय डी थीटा। अब डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी आई है, माइनस बी साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी आई है, माइनस ए साइन थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, फाइनल रिजल्ट जो आ गया वो आ गया बी डिवाइडेड बाय ए। तो होपफुली यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम पैरामेट्रिक फॉर्म्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। x को पहले अलग से सॉल्व करेंगे, y को अलग से सॉल्व करेंगे, उसके बाद में इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वो हमारा होगा फाइनल आंसर। तो चलिए मूव करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया हुआ है इस पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास x की जो वैल्यू है वो मैंने दे रखी है sin t। इस बार जो थर्ड वेरिएबल है वो t हो गया, एंड जो y की वैल्यू है वो दे रखी है cos 2t। यहां लिख दिया आपने cos 2t। अब समझो, सॉल्यूशन करते वक्त आपने सबसे पहले x को पकड़ा, x की वैल्यू sin t है। अब आप dx बाई dt निकालोगे तो आप d बाई dt किसका कर दोगे जी, sin t का। sin t का डेरिवेटिव हो जाएगा cos t। सेम बात आपने y को ले लिया, y इज इक्वल्स टू cos 2t। अगर आप dy बाई dt निकालोगे तो d बाई dt कर दोगे cos 2t का। cos 2t का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2t, और 2t का डिफरेंशिएशन एज पर चेन रूल आ जाएगा 2। तो फाइनल वैल्यू आ गई माइनस 2 साइन 2t। ये इसका एंगल हो गया। अब आपको x का डेरिवेटिव आ गया, y का आ गया। सिंपल सी बात बनती है फॉर्मूले में पुट करना, dy बाई डी एक्स निकालना है तो dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी आप यहां पे लिख दोगे। dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 साइन 2t, और dx बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, ओनली cos t। आप चाहो तो यहां पे आंसर छोड़ सकते हो, बट अगर टीचर देखेंगे कि आपको sin 2t का फॉर्मूला नहीं आता तो वो आपके मार्क्स काट लेंगे। तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है। sin 2t का कितना होगा, 2 sin t cos t, मतलब sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, अपॉन में क्या लिखा हुआ है cos t। cos t से cos t कैंसिल हो गया, माइनस 4 sin t लिख दोगे, नंबर कटने के जो चांसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 4 में सर हमें क्या करना है और इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आ जाइए जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो आपके पास x इज इक्वल्स टू है 4t एंड y इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है 4 डिवाइडेड बाई t। समझो, जब आप इसका सॉल्यूशन निकालने जाओगे x को पकड़ोगे 4t, dx बाई dt निकालोगे, 4 कांस्टेंट बाहर, d बाई dt t का करोगे, 4 आ गया, t का डेरिवेटिव 1 हो गया, ओवरऑल आंसर 4 आ जाएगा। x का डिफरेंशिएशन निकाल दिया जी, y का आ जाओ, 4 अपॉन में t लिख दोगे। अब dy बाई dt निकालोगे, 4 बाहर रखोगे, d बाई dt किसका करोगे, t की पावर -1 का। जैसे 1 अपॉन t है तो उसको आप t की पावर -1 लिख दोगे। अब आपके पास 4 इंटू में -1 आ गया t की पावर -1 में एक कम कर दी, तो आपके पास -4 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा एक फाइनल रिजल्ट आ गया dy बाई dt का। सेम प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अगर मुझे dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है तो मैं dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt कर दूंगा। dy बाई dt की जो वैल्यू है वो है -4 अपॉन में टी स्क्वायर डिवाइड में dx बाई dt की जो वैल्यू है वो दे रखी है जी आपके पास 4। अगर 4 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो -4 अपॉन में टी स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, -1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया इसका फाइनल आंसर।
अब तक की सबसे आसान एक्सरसाइज लग रही होगी आपको ये, क्योंकि जब आपने फर्स्ट एक्सरसाइज करी थी तो आपको चेन रूल अच्छे से नहीं आता है उस टाइम पे, तो वो भी मुश्किल हो जाती है। बट अब आपको डिफरेंशिएशन तो बहुत अच्छे से आती है, सिर्फ वेरिएबल चेंज हो जाता है और रिस्पेक्ट चेंज हो जाती है। डिफरेंशिएशन करने के रूल्स अब कभी भी लाइफ में चेंज नहीं होंगे। तो चलिए अब आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास में x की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। अब आपके पास में y की वैल्यू क्या दे रखी है, उन्होंने y की वैल्यू दे रखी है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, यहां पे दे दिया sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। सेम बात है, अब तो करना आ ही गया सॉल्यूशन इस तरीके से dx बाई डी थीटा करो। अब आपने d बाई डी थीटा करना है किसका, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा का, ठीक है जी। अब cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin थीटा, माइनस एज इट इज लिख दिया, cos 2 थीटा का क्या होगा, माइनस sin 2 थीटा इंटू में 2, ये आपने यहाँ पे वैल्यू लिख दी। अब ध्यान दोगे तो माइनस साइन थीटा और प्लस में 2 sin 2 थीटा आपने यहाँ पे लिख देना है। तो ये आपके पास dx बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई। मैथ्स के अकॉर्डिंग आप इसको आगे पीछे करके लिख लोगे ताकि माइनस वाला जो साइन है वो बाद में आ जाए। नहीं भी लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, dy बाई डी थीटा करना है। अब d बाई डी थीटा करोगे, किसका करना है जी, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा का। अब आप देखो साइन थीटा का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास में होता है cos थीटा, माइनस साइन 2 थीटा का जो डेरिवेटिव है वो होता है cos 2 थीटा, इनटू में आ जाएगा आपके पास 2 थीटा का डिफरेंशिएशन। तो फाइनल रिजल्ट आ गया cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। अब आपने dx बाई डी थीटा निकाल लिया, dy बाई डी थीटा निकाल दिया। आपको जो वैल्यू निकालनी है वो dy बाई dx की निकालनी है। तो dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा लिखोगे तो dy बाई डी थीटा का जो रिजल्ट है वो क्या दे रखा है जी, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और अपॉन में dx बाई डी थीटा लिखोगे तो यहां लिख दोगे 2 sin 2 थीटा माइनस में sin थीटा। तो ये आपके पास इसका आ गया जी फाइनल रिजल्ट। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, आगे सिंप्लीफाई ये हो भी नहीं सकता। अगर हो भी रहा है तो इतना आप छोड़ दो, आपको समझ ही नहीं आएगा आगे करना क्या है। अब आपके पास में यहां पर एक चीज आपने ध्यान से सीखनी है कि x अलग दे रखा है, y अलग दे रखा है, थर्ड वेरिएबल की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और डायरेक्ट dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा की वैल्यूज को पुट कर देंगे, जो आएगा वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो आपके पास x इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है जी, a लिखा हुआ है यहाँ पे थीटा माइनस में साइन थीटा, उसके बाद में y की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है यहाँ पर a मल्टीप्लाई में 1 प्लस में cos थीटा, ठीक है जी। अब आपने यहाँ पर x की वैल्यू लिख ली, y की वैल्यू लिख ली, dy बाई dx निकालना है, थर्ड वेरिएबल थीटा है। आपने यहाँ लिखा dx बाई डी थीटा, a बाहर रख लेंगे, d बाई डी थीटा कर देंगे थीटा माइनस साइन थीटा का। अब आप देखो a एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस साइन थीटा का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा cos थीटा। बिल्कुल ठीक है, यहां तक आपने लिख के इसको छोड़ दिया। आपने dy बाई डी थीटा के बारे में बात करते हैं, a कांस्टेंट बाहर, d बाई डी थीटा करने गए आप 1 प्लस में cos थीटा का। आपके पास में a एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, cos थीटा का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन थीटा। आपके पास फाइनल आंसर आ गया माइनस a साइन थीटा। अब देखिए, अब आपने यहाँ पे वैल्यू निकालनी है dy बाई dx की, जो कि बनेगी dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा की वैल्यू माइनस a साइन थीटा लिख दोगे और dx बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है, a इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। a से a को कैंसिल कर देते हैं,
माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस में कॉस थीटा। अब देखो यहां पर आके ना कई बार हम फंसते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहां पे इसको छोड़ देते हैं, बट यहां पे बहुत सिंपल से फॉर्मूलाज इस्तेमाल होंगे। ध्यान से देखिए, साइन 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। अब आपके पास में 1 माइनस कॉस 2x का भी एक फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x। अगर इन दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल हम यहां पे करते हैं तो क्या बनेगा, -2 sin थीटा बाई 2 और यहां पे लिखेंगे कॉस थीटा बाय 2। सेम बात नीचे लगाएंगे तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख देंगे। थीटा बाई 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एंगल हाफ प्रॉपर्टी है, जितना एंगल यहां पर है उसका आधा हो रहा है वहां पर। अगर यहां पे ऑलरेडी थीटा है तो उसका आधा थीटा बाई 2 ही होगा। अब आपने 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, साइन थीटा बाई 2 से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बचेगी माइनस कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय में साइन थीटा बाय 2। माइनस कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा बाई 2, और ये हमारा आ गया जी फाइनल आंसर। होपफुली आपको अभी तक पैरामेट्रिक फॉर्म्स के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई है कि पैरामेट्रिक फॉर्म्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको पूरा सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक भी कर देना अगर अच्छा लग रहा है तो।